जय हिंद फ्रेंड्स, हाजिर हूं आज आप लोग के सामने। और आज जो हमारी पूरी की पूरी एक सीरीज चल रही है कॉमर्स से रिलेटेड, तो उस सीरीज का आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए पार्ट नंबर थर्ड। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, पार्ट सेकंड और फर्स्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और इस चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो जाकर आप जरूर से देख लीजिएगा। पार्ट फर्स्ट था हमारा चेक के बारे में, पार्ट सेकंड हमने बनाया बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, और आज हम लोग लेकर के आए हैं जीएसटी। भाई साहब, बहुत बहुत लोग, मतलब क्या ही बताओ, काफी लोग मेरे को टेलीग्राम पर कमेंट सेक्शन पर कमेंट किया उन्होंने कि यार जीएसटी चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, जीएसटी पर भी बना सकते हैं। देखो जीएसटी अगर आप समझो तो है बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है ना, लेकिन यार उसका हमें क्या पढ़ना है, उसका हमें निचोड़ पढ़ना है जो कि एकदम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके कंपटीशन पर्पस के लिए। ठीक है, ये नहीं कि फलाना ढमकामा सारे लॉ ये वो, नहीं, आपको वो नहीं पढ़ना। आपको उसका जो मेजर चीज है ना, आपको सिर्फ उतना जानना है जो कि आपके लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ उतना ही लाए हैं जितना आपके लिए सफिशिएंट हो। ठीक, तो ये पूरी सीरीज चल रही है, इसको जितना आप सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियोस, ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने के लिए हैं, और ये 100% गारंटीड है। किसके लिए? यूपीपीसीएल के लिए। यूपीपीसीएल के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% गारंटीड क्वेश्चन है फ्रॉम द कॉमर्स साइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले भाई, क्वेश्चन पे जाने से पहले पहले ये जानते हैं कि टॉपिक आखिर है क्या, हमारा जीएसटी आखिर है क्या। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को ही हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं, इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अकाउंटेंसी। देखो यहां पर भी लिखा हुआ है भाई लोग कि अकाउंटेंसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इट गिव्स एन इनसाइट अबाउट टैक्स दैट इज इंप्लीमेंटेड टू द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करता है, इनसाइट देता है। इनसाइट मतलब अंदर की नॉलेज, थोड़ी अंदरूनी, इंपॉर्टेंट नॉलेज, विच इज about tax that is implemented on the price of a goods and service। ठीक है, the company includes GST on the cost of goods। कंपनी इंक्लूड कर दी है GST on the cost of goods। a buyer who purchase the goods pays the cost price with GST। और अब उसे क्या करना पड़ेगा, जो बायर होता है उसे परचेज, जैसे कि अगर हम सामान को परचेज करते हैं तो वो बायर परचेज करेगा और कॉस्ट प्राइस के साथ साथ उसे जीएसटी भी देना पड़ेगा। अब देखो ये चीज होती क्या है, पहले इसको हिंदी में समझ लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी अकाउंटेंसी में महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। यह वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर लागू होने वाले कर के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी कंपनी माल की कीमत में, यानी गुड्स की कीमत में जीएसटी शामिल करती है, और सामान खरीदने वाला खरीदार जीएसटी के साथ लागत मूल्य का भुगतान भी करता है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा जीएसटी का मतलब। देखो जीएसटी जैसे देखो, अब हम गए मार्केट में, हमने क्या लिया, हमने क्या लिया, हमने क्या लिया, हमने क्या ले लिया, अरे कुछ तो बताओ। जैसे मान लो हमने कुछ भी ले लिया यार, क्या ही बोलो, हमने कुछ लिया, अरे आप 5 रुपए का बिस्कुट भी लेते हो ना, उस बिस्किट पर भी जीएसटी लगा होता है। ठीक है ना, तो वो जो प्राइस है ना उसकी, देखो अब टैक्स आया तो टैक्स पे जीएसटी वालों को कुछ तो करना था ना, प्रोडक्ट वालों को कुछ तो करना था ना। वो 5 रुपए के पार्ले जी, मान लो 5 रुपए का पार्ले जी, ठीक है, देखो 5 रुपए का पार्ले जी पहले भी मिलता था, अभी भी 5 रुपए, अभी भी 5 रुपए का, पहले भी 5 रुपए का। ठीक है, फर्क क्या हुआ, ये मान लेते हैं पहले वाला, ये है ओल्ड वर्जन, ये है रियल वर्जन, ठीक, करंट वर्जन। अब ओल्ड में भी 5 रुपए का ही था और प्रेजेंट भी 5 रुपए का है। कंपनी प्रॉफिट कैसे उठाएगी, क्योंकि उसे जीएसटी देना है। पहले आता था इतना, इसमें रहते थे 8 बिस्किट, अब आता है इतना, इसमें रहते हैं 5 ही बिस्किट। ठीक है ना, तो देखो क्या किया उसने, क्वांटिटी कम किया, प्राइस सेम कर दिया, तो इस तरीके से उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, और उसने जीएसटी पे पे कर दिया। ठीक है, सो दैट इज द होल मेथड ऑफ जीएसटी, यही है जीएसटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, बहुत ज्यादा इशू मत बनाओ चीजों का, आराम से चीजें हो जाएंगी। देखो सबसे पहला क्वेश्चन किसका आया, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपका फुल फॉर्म का। किसका आ गया, फुल फॉर्म का। फुल फॉर्म में हमेशा बोलता हूं इंपॉर्टेंट होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन डी जनरल सेल्स टैक्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑब्वियस, अभी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, फुल फॉर्म याद कर लो, नहीं याद हो रहा कॉपी में लिख के याद करो, मेरे से मतलब नहीं है, लेकिन याद करो। ठीक है, जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, यानी जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया से, कहां से, मतलब कि कब, किस डेट से इंप्लीमेंट किया गया था इसे, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। देखो जनरल नॉलेज का कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं ज्यादा मत पढ़ो, बेसिक बेसिक नॉलेज रखो बस। 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2017 या फिर 1 मार्च 2017। देखो ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, 17 17 17 17, आपको डेट भी लगभग सेम, लगभग क्या सेम ही है, 1 1 1 1। अब यहां पर जिसको पूरा याद होगा ना मंथ, उससे वो क्लिक करेगा। ठीक है, तो मंथ कौन सा था,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 जुलाई 2017। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब थर्ड क्वेश्चन पर आओ। थर्ड क्वेश्चन क्या, इन इंडिया, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, देखो इन इंडिया द जीएसटी बेस्ड ऑन द डुअल मॉडल जीएसटी अडॉप्टेड इन, यानी कि भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल जीएसटी पर आधारित है जिसे अपनाया गया है। जीएसटी जो है आपका, वो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट जीएसटी पे चल रहा है वो है डुअल मॉडल जीएसटी। ठीक है, कौन सा मॉडल, डुअल मॉडल जीएसटी। अब वो डुअल मॉडल जीएसटी भारत में, जो आपका डुअल मॉडल जीएसटी था, वो भारत में लाया गया, इंडिया में लाया गया किस कंट्री से, यानी किस कंट्री के कॉन्सेप्ट को देखकर इस कॉन्सेप्ट को यहां पर लाया गया। ऑप्शन ए जापान, यूएसए, कनाडा, यूके। कौन से को, ए जापान, बी यूएसए, सी कनाडा, फिर डी यूके। किस जगह के कॉन्सेप्ट को देखकर लाया गया, इसका करेक्ट आंसर आपको कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, दैट इज कनाडा, दैट इज कनाडा। ठीक है, कनाडा के कॉन्सेप्ट, यानी कनाडा में भी डुअल मॉडल जीएसटी था, तो वहां पर देखा गया कि यार ये अच्छा इंप्लीमेंट, मतलब अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, तो इसको उठाकर वहां से यहां लाया गया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन, यानी कि जीएसटी एक डैश पर आधारित वस्तु एवं सेवा पर की खपत है। यानी कि देखो, अब जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या है, कंजम्पशन है किसका, गुड्स और सर्विसेज टैक्स का, बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है वो, यानी जीएसटी जो है वो किस पर बेस्ड है, डिविडेंड बेस्ड है, डेवलपमेंट बेस्ड है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, डेस्टिनी बेस्ड है। इसका जरा कमेंट करके बताना मेरे को क्या आपको लग रहा है, अभी बिना मेरे आंसर बताए हुए। ठीक है, आपको क्या लग रहा है। ठीक है, तो देखो फिलहाल आप वीडियो को पॉज करो, कमेंट पर जाओ, कमेंट करो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा, कितना ही टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेस्टिनेशन। ठीक है, जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, डेस्टिनेशन बेस्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 तुमसे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन इंडिया जीएसटी मॉडल आर, यानी कि भारत में जीएसटी मॉडल में संख्या संरचना है, यानी जीएसटी मॉडल, इंडिया जीएसटी मॉडल, द नंबर स्ट्रक्चर्स इन इंडिया जीएसटी मॉडल, यानी कि कितने स्ट्रक्चर हैं इंडिया के जीएसटी मॉडल में, 3, 4, 5, 6, कितने हैं, कितने स्ट्रक्चर्स है इसका टोटल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4 स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब देखो 4 स्ट्रक्चर्स में भी हम आगे पढ़ लें, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत अच्छे से जीएसटी समझ आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी, यानी जीएसटी, सीजीएसटी की अधिकतम दर है, यानी मैक्सिमम कंट्री, हमारी इंडियन कंट्री सीजीएसटी मैक्सिमम कितना लगा सकती है, कितना सीजीएसटी लगा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी 28। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20% से ज्यादा वो इंक्रीज नहीं कर सकती है टैक्स रेट्स। कौन, सीजीएसटी, यानी इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो आगे चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, द मैक्सिमम रेट फॉर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी के लिए अधिकतम दर है, कौन सा मतलब मैक्सिमम रेट आप एसजीएसटी और यूटीजीएसटी पर लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 28 या फिर ऑप्शन डी 30। तो कितना होगा, ऑप्शन 30, 28, 20 या फिर 14। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20%। यानी कि जो सीजीएसटी है, सीजीएसटी ये भी मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 20%। और आपका जो एसजीएसटी है या यूटीजीएसटी है, ये भी मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 20%। ठीक है, इस चीज को ध्यान पे रखना। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैक्सिमम वो कितना लगा सकता है, 20% याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इतना बस बेसिक कॉन्सेप्ट रखो अपने पास, जिससे कि आपको कोई पीछे ना कर पाए, बस बात खत्म, आपको बहुत ज्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर, यानी कि देखो जो जीएसटी रेट्स है, यानी कि देखो जैसे कि जो मैक्सिमम फ्लक्चुएट कर सकता है जीएसटी रेट, वो कितना कर सकता है, वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरें हैं, यानी कितना फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन ए 0%, 6%, 12%, 18%, 28%, ऑप्शन बी 0%, 5%, 12%, 18%, 26%, ऑप्शन सी 0%, 5%, 12%, 16%, 28%, या फिर ऑप्शन डी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0%,
5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो अब ये क्या कह रहा है, टैक्सेस दैट आर लेवाइड ऑन इंटर स्टेट परचेज आर, यानी कि अंतर राज्य खरीद पर लगाए जाने वाले कर हैं। लेवाइड मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है ना, कलेक्ट करना। तो अगर हम टैक्स कलेक्ट करते हैं इंट्रा स्टेट परचेज, यानी कि I am from UP, so if a person sells his product from UP to any other state, for example MP or anywhere else, then the GST which is levied, it is known as CGST and SGST, IGST, CGST या फिर SGST। यानी कि देखो इसको हिंदी में एक बार समझो कि अगर मैं यूपी का हूं, तो मान लो कि अगर कोई पर्सन यूपी से कोई चीज प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करता है एमपी में, तो वहां पर CGST या SGST, IGST क्या लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, ठीक है, किस बेसिस पर टैक्स को रिवाइव किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अब देखो एक चीज मैं यहां पर करेक्ट आपको कर दूं कि अगर वो SGST है और CGST है, तो यहां पर SGST की जगह UTGST भी हो सकता है फॉर द यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, तो वहां पर लग जाएगा CGST एंड UTGST। ठीक है, चलो चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक सेकंड, UTGST कब होगा ये भी बता देता हूं, जब वो सेलिंग या परचेजिंग होगी यूनियन टेरिटरी से। यूनियन टेरिटरी पता है ना, 8 है आपकी, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो लद्दाख एंड ऑल दैट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, व्हाट डज आई स्टैंड्स फॉर इन IGST, यानी IGST में आई का क्या मतलब है। अब IGST होता है, IGST में आई का क्या मतलब है, ठीक है। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड, ऑप्शन बी इंटरनल, ऑप्शन सी इंटर, फिर ऑप्शन डी इंटरनल। ठीक है, देखो इंटरनल इंटरनल दो बार हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है, हटाओ उसको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, या फिर ऑप्शन मतलब देखो अब यहाँ पर फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, लेकिन अब आप लोग मानते ही नहीं है। फुल फॉर्म हमेशा याद किया गया, फुल फॉर्म हमेशा आपको लर्न करना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंटीग्रेटेड। ठीक है, अभी चलो अब एक बार हम लोग ये समझते कि भाई क्या है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े ना, फोर आपके क्या क्वेश्चन में था, 4 क्वांटिटीज या 4 कैडर करके था ना, कुछ भी था, वो 4 रिलेटेड वहां पर लिखा हुआ था। तो कितनी चीजें हैं वहां पर, ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना 4। अभी चलो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन से ना पूरा आपको याद रहेगा दिमाग में। वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। देखिए ये था ना स्ट्रक्चर्स कितने थे हमने यहां पर पढ़े थे, कितना आंसर हमने किया था, 4 किया था कि नहीं किया था। तो अब देखो 4 स्ट्रक्चर्स जो है ना, वो 4 स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे हैं, ये रहे आपके 4 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 4 स्ट्रक्चर्स कौन कौन से, फर्स्ट इज SGST, CGST, SGST, UTGST एंड IGST। CGST का फुल फॉर्म, CGST स्टैंड्स फॉर सेंट्रल GST, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिस इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई विद इन द स्टेट। जब कोई भी स्टेट है, स्टेट के अंदर ही आप सप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर क्या लगेगा, CGST लगेगा। द टैक्स कलेक्टेड विल बी शेयर्ड टू द सेंटर, और ये किसको जाएगा, सेंटर को जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। उसका देखो SGST स्टैंड फॉर स्टेट GST, यानी कि दिस इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई विद इन द स्टेट। ये देखो ये भी क्या होता है, अब देखो एक तो स्टेट को गया, और दूसरा क्या होता है, आप कह सकते हो SGST। ठीक है ना, SGST क्या होता है, देखो आप बताता हूं, अभी पहले समझे पूरा। टैक्स कलेक्टेड विल बी शेयर्ड टू द स्टेट, अभी इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, मैं आपको भी बताऊंगा। उसके बाद देखो UTGST क्या होता है, UTGST यानी स्टैंड फॉर यूनियन टेरिटरी GST, जो कि यूनियन टेरिटरीज पे लगता है। दिस इज एप्लीकेबल ऑन सप्लायर्स विद इन UT। अब UT पर अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो वहां पर क्या लगेगा, विद इन यूटी, यानी आपकी यूनियन टेरिटरी, आप इसी में सप्लाई परचेज कर रहे हो, तो वहां पर क्या लगता है, UTGST लगता है। टैक्स कलेक्टेड विल बी शेयर्ड टू द यूटी, और ये किस पे शेयर्ड होगा, यूटी पे शेयर्ड होगा। ठीक है, IGST क्या होता है, स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड GST। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, दिस इज एप्लीकेबल ऑन इंटर स्टेट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। ये इंटर स्टेट में भी और इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में भी लगता है। टैक्स कलेक्टेड विल बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब जो यहां पर जो टैक्स होगा वो किस पर लगेगा, वो होगा सेंटर और स्टेट दोनों के पास इक्वली डिवाइड होता है, याद रखना, इक्वली डिवाइड होता है। अब देखो CGST, SGST, UTGST होता क्या, अगर आप, ये आपका स्टेट, आप इसी स्टेट पर परचेज कर रहे हो, इसी स्टेट पर सेल कर रहे हो, तो यहां पर आपको देना पड़ता है IGST। बेसिकली अगर IGST 18% लगा है, तो 18% का मतलब है कि जो ये 9% है, ये जाएगा आपके पास एज CGST टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द रेस्ट ऑफ द 9% विल गो टू, बचा वाला 9% किसको जाएगा, SGST को जाएगा।
ठीक है। तो ये 9%, 9%। आपके पास बेसिकली आप पे लगता क्या है, आईजीएसटी लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, आपके ऊपर लगता क्या है, आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी के यूटीजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी पार्ट है बस। अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी में हो, मान लेते हैं आप पुडुचेरी में हो, आप अगर पुडुचेरी में हो तो आपके ऊपर मान लेते हैं टैक्स लगा 18%, ये कहलाएगा आईजीएसटी, ठीक है। और इसको 9% और 9% में अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो 9% जाएगा हमारा सीजीएसटी के रूप में किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 9% जाता है हमारा किसके पास, एसजी सॉरी, अब यहां पर हम पुडुचेरी, पुडुचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के पास अगर हम जाते हैं तो वहां पर क्या लगेगा, यूटीजीएसटी, मतलब कि 9% तो चला गया सीजीएसटी को और बचा वाला 9% किसके पास जाएगा, यूटीजीएसटी के पास जाएगा। ये है पूरा कॉन्सेप्ट जीएसटी का, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके मेरे को बताना। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही आपको जानने की जरूरत थी जीएसटी के बारे में। अगर मुझे थोड़ा सा भी कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा मैं तुरंत आपके लिए अपलोड कर दूंगा, टेंशन फ्री रहो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।